ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो निश्चित ही हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान से ज्योतित करने वाली है और उस सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से हम अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करके निश्चित ही कल्याण का पथ प्राप्त करेंगे। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए गुणधर कुमार जैन सारंगपुर मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी जैन आगम में भगवान से कुछ मांगना नहीं बताया है, परंतु जब हम शांति धारा करते हैं तो कुछ ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लेते हैं। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेश्वरी भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ये परम सत्य है कि हमारे जैन धर्म जैन आगम के अनुसार भगवान से कुछ मांगने की आज्ञा नहीं है, या कोई मांग भी ले तो भगवान उस आज्ञा को पूर्ण करने वाला या उस इच्छा को पूर्ण करने वाला नहीं होता। और इसी कारण से वीतरागी प्रभु के चरणों में कुछ मांगने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इस कारण से मांगने का अवश्य ही रूप से निषेध है, पर जो अनेक भक्ति आदि के माध्यम से या अनेक मंत्र आदि आदि के माध्यम से जो एक शुभ भावना भाई जाती है, वह याचना या मांगने के रूप में नहीं है, अपितु मात्र एक प्रशस्त भावना। कहने का तात्पर्य यह है, शांतिधारा आदि के माध्यम से आरोग्यमस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु आदि आदि जो भावनाएं भाई जा रही है, ये मात्र भावना है, ना कि वहाँ पर भगवान से कुछ मांग की जा रही है कि आपकी मैं पूजा अभिषेक कर रहा हूँ तो आपको ये देना ही पड़ेगा या आप ये मुझे प्रदान ही करें। ऐसा किंचित भी नहीं है, अपितु वहाँ एक प्रशस्त भावना भाई जा रही है। इतना ही नहीं, जो बहुत सारी भक्तियाँ और उसकी अंजलिका आदि होती है, उसमें भी दुक्कक हो, कम्मक हो, बोहिला हो, सुगैगणम समाहिमरणम आदि रूप ये प्रशस्त भावना भाने का एक
उपक्रम किया जाता है, सम्यक दृष्टि जीव ये निर्णय करता है, ये जानता है कि भगवान को मांगने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, पर फिर भी वह भगवान के समीप पहुंचकर, भगवान के चरणों में पहुंचकर ये कहीं न कहीं से प्रशस्त भावना भाते हुए ये एक अंतरंग से अपने परमात्मा से, गुरु से जुड़ने का प्रयास करते हुए ये निर्णय करता है कि मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, ये सब कुछ भावना के रूप में ही वह व्यक्त करता है, ना कि किसी इच्छा, कामना, आकांक्षा या किसी मांग के निमित्त से वहाँ नहीं पहुँचता। स्वाभाविक सी बात है, जब कहीं कुछ प्राप्त नहीं होता तो कम से कम प्रशस्त भावना रूप जीव अपनी बात किसी न किसी से कहेगा। और जैसे घर का एक बालक घर अपनी जो भावना है, जो इच्छा है, घर के बुजुर्गों से कहता है, ऐसी ही मात्र भावना जो कि एक प्रशस्त भाव रूप, प्रशस्त भावना रूप हुआ करती है, वह उद्घाटित करने का प्रयास वहाँ पर किया जाता है। शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण हो, चाहे किसी भक्ति के अंत में जो प्रशस्त भावना हो, ये मात्र प्रशस्त भावना है, मांगने का तरीका नहीं है। ये परम सत्य सम्यक दृष्टि जानता है, मेरे मांगने से, मेरे भावना भाने से मुझे मिलेगा ये आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, पर प्रशस्त भावना होने से जो अप्रशस्त भाव हो रहे हैं वह उससे बचने की पूर्ण संभावना है। या मिलेगा तो मेरे पुण्य से ही मिलेगा, पर मिलने के लिए भावना भी भाना ज़रूरी हुआ करती है। इसलिए ये भावनाओं के माध्यम से अपने आप को प्रशस्त करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। ये किसी भी प्रकार से कोई मांग, कोई इच्छा, कोई आकांक्षा लेकर सम्यक दृष्टि नहीं पहुंचता। सम्यक दृष्टि का ये निर्णय होता है, निशंकित, निकांक्षित आदि गुणों से युक्त सम्यक का पालन करते हुए किसी भी प्रकार से किसी इच्छा से युक्त होकर नहीं, अपितु अपनी भावनाओं को, अपनी योगों को प्रशस्त करने के लिए ही वह पुरुषार्थ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दीपिका जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन है, मंदिर परिसर में अगर घर बना है और वहाँ रहते हैं तो क्या वो सही है? वास्तु के हिसाब से क्या वो सही है? जैनागम में अनेक प्रकार के मंदिर, चैत्यालय आदि का प्रावधान है। उनमें से एक चल चैत्यालय, एक गृह चैत्यालय और एक सामान्य सामूहिक मंदिर के रूप में, यानी कि 3 प्रकार के मंदिर की संकल्पना आगम में प्राप्त होती। जो सामूहिक रूप से मंदिर बनाया जाता है वहाँ पर पूरे सामाजिक रूप से अनुष्ठान होना या सामाजिक रूप से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, इसलिए वह सामूहिक मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा एक गृह चैत्यालय विशेष रूप से संकल्पित आगम ग्रंथों में आचार्यों ने बताया है, जहाँ व्यक्ति निवास करता है अपने निवास स्थान के ही पास में या निवास स्थान में ही ऐसे शुद्ध स्थानों का चयन किया जाता है जहाँ भगवान विराजमान करते हुए, भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हुए मंदिर या गृह चैत्यालय की संकल्पना होती। ये आगम का रहस्य ना ज्ञात होने के कारण से ही बहुत सारी वर्तमान में भ्रांतियाँ उत्पन्न कराई जा रही है कि मंदिर परिसर में रहना उचित नहीं है या घर के परिसर में मंदिर होना उचित नहीं है। आगम में तो स्पष्ट आचार्य भगवंतों ने लिखा है प्राकृत भाव संग्रह जैसे ग्रंथों में कि जिन ग्रहों में गृह चैत्यालय नहीं है वह एक चिड़िया के घोंसले के समान खोखला ही हुआ करता है। इसलिए घर परिसर के आसपास या घर परिसर में, आंगन में, ग्राउंड में या कहीं ऐसे उचित स्थान पर व्यवस्थित जिन मंदिर, जिन चैत्यालय आदि विराजमान किया गया है तो वह किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण नहीं है। वहाँ मर्यादा का परिपालन करते हुए, यानी मंदिर से, चैत्यालय से कुछ दूरियां बनाते हुए गृहस्थों के घर होने में किंचित भी दोष नहीं है। अगर पुराण ग्रंथों में आप खोलकर पढ़ने का प्रयास करो
तो बहुत सारे और लगभग सभी पुराण ग्रंथों में महापुरुषों के निमित्त से भी उनके गृह चैत्यालय का वर्णन प्राप्त होता है। रावण के विषय में पढ़ा होगा तो उनके ही यहाँ शांतिनाथ भगवान का गृह चैत्यालय था। ये तो एक मात्र दृष्टांत हुआ, ऐसे अनेकानेक दृष्टांत हमारे आगम ग्रंथों में भरे पड़े हैं। तो ये अवश्य निर्णय करे सम्यक दृष्टि बनकर कि वह गृह चैत्यालय की व्यवस्था हमारे यहाँ अनादि से चलती आ रही है, उसका निषेध किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। पर ये अवश्य ध्यान रखें, गृह चैत्यालय और गृहस्थ का घर मकान, इसकी मर्यादा, उसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनकी शुद्धि सब कुछ व्यवस्थित पालते हुए अगर आसपास कोई निवास स्थान है तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। वह तो बहुत उत्कृष्ट कार्य है। अपने ही निवास स्थान का कुछ खाली भाग स्थान जहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि के अनुसार मंदिर जिन चैत्यालय आदि आदि निर्मित किया गया है वह सर्वोत्कृष्ट गृह कहलाया जाता है, गृह कहला जाता है। ऐसे घरों में ही हमारे प्राचीन काल के पूर्वजों ने रहने का पुरुषार्थ किया था। इसलिए तथ्य और सत्य को समझते हुए ये अवश्य समझे, वहाँ की जो पॉजिटिविटी है, वहाँ की जो एनर्जी है, वहाँ ग्रहण करते हुए ये उत्कृष्ट कार्य जीवन में पुण्यात्मा को ही प्राप्त होते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। मंदिर परिसर में घर नहीं, अपितु गृहस्थ के घर के उस परिसरों में वह गृह चैत्यालय के रूप में, वह भूमिका के रूप में होने में कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती उषा सेठी, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल। गुरुवर ज्ञान के सागर तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। गुरुवर मेरी शंका ये है कि जब हम लोग बहुत छोटे थे, मतलब समझो कि हमारी शादी हुई थी, तो हम लोगों को ना कहा जाता था कि आप शुद्ध कपड़े पहने बिना पूजा नहीं कर सकते हैं दूल्हे सामग्री से। पर आजकल तो सब ऐसा ही चल रहा है, बिना धुले कपड़ों से, जो उसमें शादी में पहनने वाले कपड़े हैं वहाँ अशुद्ध हो जाते हैं, वही पहन करके पूजा होती। तो ये क्या, उसमें क्या सही है क्या गलत है? अगले जन्म में दरिद्र पैदा होते हैं, क्या ये सही है? वास्तविकता में जिनेंद्र भगवान की पूजा, गुरु को दान पूर्ण रूप से विवेक पूर्वक और चारों प्रकार के शुद्धि से ही देने की आवश्यकता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों प्रकार के शुद्धि के अभाव में अगर जीव ने दान दिया है, पूजा की है, तो नियम से आने वाली पर्याय उसके लिए दुखद हो सकती है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से विकल्प शंका करने की आवश्यकता नहीं। पर साथ में ये भी समझे कि अशुद्ध द्रव्य से की गई पूजा, अशुद्ध वस्त्रों में की गई पूजा भी पूर्ण रूप से आने वाले पर्याय में उसे दरिद्री दुखी बनाने के लिए ही कार्यकारी हुआ कर। पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मात्र सोले के या शुद्ध वस्त्र होने पर ही आप गीली द्रव्य से पूजा कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी किसी भी आगम ग्रंथों में प्रमाण के साथ प्राप्त नहीं होता। ये अवश्य ध्यान रखें कि गीले द्रव्य से पूजा करने के लिए शुद्ध वस्त्रों की आवश्यकता तो है, पर माना कि शुद्ध द्रव्य नहीं है और फिर भी पूजा करने के भाव है, तो शुद्ध द्रव्य नहीं, शुद्ध वस्त्र नहीं है तो क्या पूजा छोड़ देनी चाहिए क्या? क्योंकि सूखे द्रव्य से तो पूजा होगी ही नहीं। वहाँ जब भी पूजा होगी विधिवत, जो शुद्ध द्रव्य के साथ करने की आगम में व्याख्यान प्राप्त होता है, तो वहाँ भी स्वाभाविक रूप से द्रव्य की शुद्धि, मतलब अपने द्रव्य की नहीं, उस द्रव्य की भी शुद्धि की आवश्यकता है। और धुलेगा नहीं तो वह शुद्ध कैसे होगा? और शुद्ध नहीं हो रहा है, भले ही तुम्हारे वस्त्र कितने शुद्ध हो या अशुद्ध हो, द्रव्य शुद्ध नहीं है तो तुम्हारी पूजा और क्रिया का कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए ये परम सत्य है कि जितनी शुद्धि का अधिक ध्यान रखते हुए आप पूजा और दान करोगे, उतना विशेष पुण्य मिलेगा। हाँ, ये वर्तमान की विडंबना और विपरीतता में अवश्य समझ रहा हूँ कि सोले के वस्त्र क्या, शर्ट पैंट में भी
व्यक्ति आज खड़ा होता है और बस पानी डालते द्रव्य को खड़ा होकर एक ही साथ पूजा कर लेता है, ये भी किसी प्रकार से आगम से उचित कार्य नहीं है। पर फिर भी मात्र ऐसा बंधन नहीं किया जा सकता कि धूलि द्रव्य के लिए बिल्कुल शुद्ध ही वस्त्र चाहिए। कम से कम वह वस्त्र अगर व्यवस्थित है, यानी जो बिल्कुल अशुद्ध नहीं है, बाज़ार में या कई होटल ऐसे स्थानों पर प्रयोग में नहीं लाए गए हैं, ऐसे वस्त्रों से पूजा करते समय इन शुद्ध वस्त्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं, पर ये ध्यान रखें कि जितनी शुद्धि का ध्यान रखा जाएगा उतना विशेष फल आपको मिलेगा। वस्त्रों के शुद्धि के अभाव में मात्र द्रव्य की शुद्धि कार्यकारी नहीं होगी, पुण्य देने वाली नहीं होगी। जितना अधिक शुद्धि को आप प्राप्त करेंगे, श्रावक प्राप्त करेगा, उतना अधिक पुण्य उसे मिलेगा। पूजा, अभिषेक, दान ये पूर्ण रूप से शुद्ध वस्त्रों में शुद्ध द्रव्य, शुद्ध क्षेत्र, शुद्ध काल और शुद्ध भाव इनसे युक्त होते हुए ही करना चाहिए। पर माना कि व्यवस्था नहीं हो पा रही है या कुछ ऐसी विसंगति है तो सर्वथा इन कारणों से पूजा कर देना या द्रव्य का शोधन करना, द्रव्य को धो लेना, छोड़ना ये उचित नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित जिनेंद्र कुमार जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। पूज्य गुरुद्वय के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान 10 लक्षण की पूजन में ये पंक्तियाँ आती हैं, संसार में विष बेल मारी तय गए जोगीश्वरा, ध्यानत धर्म 10 पेंड चढ़ के शिव महल में पग धरा। तो जो नारी को विष बेल कहा है वो किस अपेक्षा से कहा है? अच्छा, कतिपय पूजा में ये भी आया है, इस पंक्तियों को हटा दिया, विष बेल नारी को हटा करके विषयाभिलाषा भी कर दिया। कृपया उचित समाधान करने की कृपा करें। पंडित जी, पूजन की वास्तविकता में यही पंक्ति है कि संसार में विषबेल नारी तज गए योगीश्वर। वर्तमान के तथाकथित कुछ ज्ञानियों के द्वारा उस नारी पर कटाक्ष समझते हुए उन शब्दों को हटाते हुए वहाँ विषयाभिलाषा आदि करते हुए जो मुख्य मूल कवि का अभिप्राय और कथानक था उसको हटाते हुए अपने मन से उसमें करेक्शन करने का प्रयास किया। पहली बात तो जो उनका अभिप्राय था वह वर्तमान में शायद ही किसी विरले जीवों ने समझा है और इसीलिए उसमें करेक्शन या सुधारवादियों ने उसमें सुधार करके रखा। कायदा तो यही था, भले ही समझ में नहीं भी आए पर उसे सुधार करने की आवश्यकता नहीं थी, और समझ में नहीं आ रहा था तो जिनने समझा है उनके पास, यानी जिनके लिए लिखा गया है, ऐसे योगेश्वरों के पास पहुंचकर अगर अभिप्राय पूछते तो शायद ये करेक्शन सुधार करने की आवश्यकता नहीं। मात्र इन्हीं पंक्तियों में नहीं अपितु आगम की बहुत सारी पंक्तियों में और पूजन की भी बहुत सारी पंक्तियों में वर्तमान के विद्वानों ने और तथाकथित ज्ञानियों में बहुत सारा सुधार कर लिया है जो कि आगम के बिल्कुल विरुद्ध ही है। यहाँ भी लिखने वाली कवि का अभिप्राय मात्र किसी नारी की अवहेलना करना नहीं है, अपितु वहाँ पर विषय ब्रह्मचर्य से संबंधित है और उत्तम ब्रह्मचर्य का व्याख्यान करते हुए, क्योंकि योगीश्वरों का व्याख्यान है, उत्तम ब्रह्मचर्य मुनिराजों का हुआ करता है, और जब भी उनके कभी ब्रह्मचर्य में दोष लगने की संभावना है या उसके प्रति अब्रह्म का विषय आएगा तो स्वाभाविक रूप से नारी को ही सबसे पहले रखा जाएगा। इसलिए वहाँ अभिप्राय यह है कि उस नारी को विष बेल की संज्ञा मात्र दी है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि नारी पूर्ण रूप से विष बेल ही है। वहाँ योगीश्वरों की अपेक्षा से, मुनिराजों की अपेक्षा से नारी शब्द का प्रयोग किया है। पर अगर यही विषय किसी आरिका को समझाया जाएगा, आरिका के विषय में पंक्तियाँ लिखी जाएगी तो उसके लिए नर विष की खान है ऐसा ही लिखना पड़ेगा। और इसी अभिप्राय से वहाँ विष बेल नारी ऐसा कहा है। किसी प्रकार से वहाँ ये करेक्शन करते विषवेल नर या ऐसा किसी प्रकार से ना समझे, क्योंकि जब भी अब्रह्म की व्याख्या होगी परस्पर में विरुद्ध लिंगों का ही वहाँ कथन करना आवश्यक होगा। और योगीश्वरों के, मुनिराजों के उत्तम ब्रह्मचर्य का यहाँ कथन चल रहा है, इसलिए वहाँ पर विष बेल नारी ऐसा शब्द का प्रयोग किया। अगर सर्वथा ऐसा ही होता तो तीर्थंकर की माँ भी नारी की पर्याय में है। वह
सची भी जो अगले पर्याय में मोक्षगामी होने वाली है, वह भी एक स्त्री पर्याय को प्राप्त होने वाली है, तो वहाँ ये अवश्य समझे कवि का अभिप्राय मात्र नारी पर्याय से नहीं है, वहाँ नर को भी ब्रह्मचर्य की अपेक्षा से, महिलाओं की या आरिकाओं की, त्यागियों की अपेक्षा से वहाँ पुरुषों को भी, नर को भी पूर्ण रूप से विष की खान के रूप में ही स्वीकार करना होगा। इसलिए करेक्शन करने की पंक्तियों में आवश्यकता नहीं है, अपनी बुद्धियों में करेक्शन और सोच में करेक्शन करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऋषभ बजे। द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए शंका रख रहा हूँ कि महाराज जी, जैसे हम नित्य देव दर्शन को जाते हैं तो बहुत सी बार ऐसी इच्छा हो जाती है कि 5-10 मिनट टाइम रहता है तो सोचते कि कुछ पाठ पठन कुछ पढ़ लिया जाए या कुछ छोटा सा स्वाध्याय करिए। तो आप कौन सी बुक या कौन सी स्तुति है जो हम लोगों ने पढ़ना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। श्रावकों को नित्य देव दर्शन के समय में स्तुति और स्वाध्याय आदि करना परम आवश्यक ही है। जैसे उसकी स्वयं की समय की अनुकूलता है, उस समय के अनुकूलता को देखते हुए उन्हें स्तुति और स्वाध्याय करना ज़रूरी होता है। क्योंकि मंदिर को एक समोषण का रूप माना जाता है, और जब भी समोषण में भव्य जीव, सम्यक दृष्टि जीव पहुंचता है, सबसे पहले भगवान के दर्शन विधिवत करने के उपरांत भगवान की स्तुति करता है, 3 प्रदक्षिणा देता है, पुनः एक बार गवासन से बैठकर आवर्त, शिरोन्नति आदि के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से भगवान की वंदना कर, उसके उपरांत भगवान की स्तुति करना भी उसके लिए आवश्यक है। ज़रूरी नहीं है कि घंटे 2 घंटे की स्तुति ही स्तुति हुआ करती है। जितनी समय की अनुकूलता है, अगर 15-20 मिनट अपने पास है, समय है, तो पर्याप्त समय का सदुपयोग करते हुए, जैसे हमारे लिए जो इष्ट भगवान है या वहाँ के जो मूल नायक है, उनके अनुसार चाहे हम भक्तांबर का पाठ करें, कल्याण मंदिर का पाठ करें, एक ही भाव का पाठ करें, महावीराष्टक पढ़े, जैसी समय की अनुकूलता और वहाँ मूल नायक या हमारे जो इष्ट भगवान हैं उनकी स्तुति करें, किंचित भी कोई दोष नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मूल नायक आदिनाथ है तो हम महावीराष्टक नहीं पढ़ सकते, महावीर भगवान है तो हम भक्तांबर नहीं पढ़ सकते। यहाँ मात्र भावों की विशुद्धि के लिए हम 24 में से किसी भी तीर्थंकर की स्तुति कर सकते हैं, या 24 तीर्थंकरों का नामोच्चारण करते हुए उनकी भी वंदना कर सकते हैं। जैसे सुबह के समय अगर आप वंदना करने गए हैं तो वहाँ पर सुप्रभात स्तोत्र पढ़ते हुए 24 तीर्थंकरों की स्तुति हो गई, अपने आप सब काम बन जाएगा। तो समय की जैसी अनुकूलता है, वैसी छोटी बड़ी मझोल जिस प्रकार से समझ में आए उस प्रकार से स्तुति करना चाहिए। और मात्र स्तुति नहीं, अपितु स्तुति के उपरांत पूजा पाठ के अर्घ्य आदि चढ़ाने के बाद भी जितना समय बचता है उतने समय में कुछ न कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय करने की आवश्यक। क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि मंदिर को एक समोषण का रूप माना जाता है, तो समोषण में पूजा पाठ के बाद नियम से भगवान तीर्थंकर की देशना कीर्ति, तो भले ही आज भगवान सामने नहीं है, उनकी साक्षात देशना हम सुन नहीं पा रहे हैं, पर मंदिर समोषण का रूप होने से पूजा स्तुति पाठ आदि के उपरांत भले ही 2 मिनट 5 मिनट कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। पर ग्रंथों का तात्पर्य किसी प्रकार के कोई कॉमिक्स, कोई मैगजीन, कोई पत्र का या कोई समाचार पत्र पढ़ने से वह ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं होगा। जो मूलाचार्यों के द्वारा प्रणीत बहुत सारे ग्रंथ है, भले ही कठिन ग्रंथ नहीं समझ में आ रहे हैं, प्रथमानुयोग जैसे सामान्य ग्रंथ हो सकते हैं जिनको आप 10, 15, 20 मिनट में या 5 मिनट भी विषय पूर्ण करके आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ वर्तमान में युवाओं के लिए तो विशेष करके धर्म परीक्षा जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, जिसके माध्यम से धर्म की परीक्षा करते हुए आचार्यों ने कहा है कि वास्तव में ये जैन धर्म क्यों और कैसा, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्यों इनकी क्रियाओं को करना। तो कम से कम उस अमित गति स्वामी के द्वारा रचित इस धर्म परीक्षा को प्रत्येक युवा को समय निकाल कर पढ़ना ही चाहिए। माना कि सुबह स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे, तो शाम को कम से कम सामूहिक रूप से सब एकत्रित होते हुए, जैसे पार्टी
फिल्म आदि जाने का समय निकालते हैं, ऐसे ही 5, 10, 15 मिनट भी सामूहिक रूप से इन ग्रंथों का स्वाध्याय हो, प्रतिमानियों का भी स्वाध्याय हो, तो बहुत सारा अज्ञान वर्तमान में मिट सकता है। और ऐसे वर्तमान में बहुत सारे आचार्य भगवंत और मुनिराज हैं जिनकी बहुत अच्छे उपदेश और देशना ग्रंथों में लिपिबद्ध किए गए हैं, सामान्य भाषा में है। तो उनमें से जो विषय हमें अच्छा लगे वह प्राप्त करते हुए जीवन में 5-10 मिनट का स्वाध्याय आदि करते हुए ही श्रावकों को अपने आवश्यकों को पूर्ण करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दियान जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी रात को महाराज जी क्यों नहीं बोलते? नमोस्तु। मुनि महाराजों का अहिंसा महाव्रत हुआ करता है और अपने अहिंसा महाव्रत की रक्षा करने के लिए वे रात्रि में मौन रखते। मतलब जीवों की जो हिंसा से बचने का उनका नियम है, उस जीवों की हिंसा से बचने के नियम को पूर्ण करने के लिए वे रात्रि में बिल्कुल मौन रहते। जबकि रात्रि में मौन रहना ये कोई भी किसी भी प्रकार से उनका मूल गुण नहीं है, पर मात्र और मात्र अहिंसा का पालन हो, जीवों की विराधना ना हो, हिंसा ना हो, इसी कारण से वे रात में मौन रहते। माना कि किसी की समाधि हो रही हो, धर्म पे बहुत बड़ा संकट आ गया, तो ऐसी स्थिति में मुनिराज रात में शाम के समय में भी बोल सकते हैं, उसमें किंचित भी दोष नहीं। क्योंकि रात का ऐसा समय होता है जहाँ जीवों की बहुत प्रचुर मात्रा में यानी बहुत मात्रा में उत्पत्ति होती है। सूर्य का जो नैसर्गिक प्रकाश होता है वह ना होने के कारण से, और वहाँ पर आवश्यकता नहीं है तो वह पूर्ण रूप से उन जीवों की रक्षा हो, उनकी विराधना, उनको कष्ट ना हो, अपने अहिंसा महाव्रत का परिपालन हो, इसी कारण से वे रात में नहीं बोलते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि की जानकारी आपको एक ही
अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए, एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।